When it is to speak about Rahul Gandhi, yes, I am a bit impatient. इतना कुछ रहता है राहुल जी के बारे में बोलने के लिए कि हम अपने दिल की तड़प को रोक नहीं पाते. तो आई एम सॉरी I intruded, but I really wanted to speak about the facts, quoting what Rahul Gandhi really means. अभी बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपर्ट के रूप में आदरणीय प्रसाद जी ने ये समझाया कि किस प्रकार, जहाँ तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर. ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा. द एरा ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट इज ओवर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ये एरा नहीं है अब, चाहे आप गांधी परिवार के ही क्यों ना हो सकते हैं. और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर, इट इज नॉट द बैंक अकाउंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन, इट इज द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन. कांग्रेस पार्टी आज फ्रोजन है. आप सोचिए, हम आश्चर्यचकित हैं. रात भर सोते नहीं है हम में से कुछ लोग. कभी कभी 2 दिन 3 दिन जब सीसी की मीटिंग होती है, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, 4 बजे प्रधानमंत्री यहां से जाते हैं. जब हम 10 बजे सुबह जगते हैं तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री के 2 रैलियां समाप्त हो चुकी है. जो देश का प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे जा करके हम 2-1 दिन में थक जाते हैं. हर दिन का रूटीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है 4 बजे जाना, 6 बजे कहीं और पहुंच जाना, 9 बजे लोगों के बीच में रहना और फिर 4 बजे तक यहां कार्यालय में बैठक करना. आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पसीना और मेहनत. पी से पसीना, एम से मेहनत. पसीना बहाया है मोदी जी ने, मेहनत की है मोदी जी ने. जीत पसीना और मेहनत की होती है. पीएम ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है. बॉन्ड्स के बारे में बात हुई, हिसाब का किताब भी है यहां पर. बिना हिसाब किताब के नरेंद्र मोदी जी के युग में बात नहीं होती है. कागज है हमारे पास. बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद है. 55% जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बीजेपी के हैं. 48 सांसद, 9% सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं. 11% सांसद, 24 द्रविड़ा मुनित्र खजगम डीएमके के हैं. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 4% सांसद है, 22 सांसद है. आप यहां पर जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जहां भाजपा को 6,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिला, वहीं टीएमसी को लगभग 1400 करोड़ और कांग्रेस को भी लगभग 1400 से अधिक करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिले. सवाल उठता है, 9% सांसद और 1400 करोड़ रुपए आपको बॉन्ड के रूप में मिलता है. किसने आपको ये बॉन्ड दिया है? आप वो सूची जारी करिए. और कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने टीवी चैनल में इंटरव्यू के समक्ष बताया कि जब ये बॉन्ड की नीति पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखा गया था, द विटनेस इज सिटिंग अमिडस्ट अस. रविशंकर प्रसाद जी वॉज द विटनेस व्हेन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर डिस्कस्ड. वी डोंट हैव अवर सीनियर कलीग, द सीनियर कलीग ऑफ मिस्टर रविशंकर प्रसाद, श्री अरुण जेटली जी. हाउ फ्लूइडली, how tangibly he had explained the electoral bonds. What was the basic requirement of the electoral bond? Electoral bond की basic requirement थी electoral reform, जिससे कि जो खर्चा इलेक्शन में होता है उसमें काला धन कैसे कम हो, ब्लैक मनी कैसे कम हो, और जो लोग डोनेट करते हैं उनको लगता है कहीं हमारे ऊपर बाद में आक्षेप न लगे, कहीं हमारे ऊपर विंडिक्टिव एटीट्यूड न रखा जाए, तो एक पर्दा का भी बीच में रहे. जब ये सारी डिस्कशंस हो रही थी पार्लियामेंट में, रविशंकर जी वुड सप्लीमेंट टू से that the Congress party
was not just a mute spectator. The Congress party was supporter of this system. जब ये सिस्टम बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसे सपोर्ट किया था। मगर आज आश्चर्य का विषय है, जैसे रवि जी ने कहा कि ये बहाना ढूंढने का जो तरीका है कि आज हम हार रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा, तो किसके सर पे नारियल फोड़ना है? तो इलेक्टरल बॉन्ड के सर पे नारियल फोड़ देना है, इलेक्शन कमीशन के सर के ऊपर नारियल फोड़ देना है, टोपी पहनाना है तो आप बैंक अकाउंट के ऊपर टोपी पहनाना है। किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने नहीं कहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं। सही शब्द का प्रयोग किया गया, एक लियन लगाया गया है कि 115 करोड़ रुपए से अधिक इतना आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये बकाया है, उसके ऊपर जो आप खर्च करिए ना। और वैसे भी मुझे कभी कभी लगता है, जहां तक कांग्रेस पार्टी और खर्च का सवाल है, सोनिया जी और राहुल जी दोनों मंच पर मौजूद थे, दोनों आज मुचलके पे बाहर हैं, बेल पे बाहर है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है मां बेटे ने, अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 इन नेशनल हेराल्ड केस, जिसके घर के अंदर, कोठी के अंदर केवल एक भ्रष्टाचार से 5,000 करोड़ रुपए रखे हो। और A to Z ऑफ कांग्रेस करप्शन, अगुस्ता वेस्टलैंड से जेड तक अगर हम चले जाएंगे तो जो रकम उस कोठी के अंदर रखी हुई है, एक इलेक्शन नहीं, पूरे विश्व के इलेक्शन को फंड करने के लिए यथेष्ट है। आज दुख इस विषय का है, सुबह जब टीवी ऑन किया गया, हम सब ने टीवी पे एक समाचार देखा, आप सब ने टीवी पे मुख्य हेडलाइन में क्या चलाया कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी हैड अ टॉक विद पुतिन एंड जेलेंस्की। मैंने न्यूज में देखा, मैं नहीं जानता मगर न्यूज ने बताया मुझे कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों ने कहा कि हिंदुस्तान के चुनाव के पश्चात मोदी जी आप यहां आइए पीस मेकर के रूप में। आज पूरा विश्व जानता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है और बम्पर जीत के साथ नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाली है। शक्ति की जीत होने वाली है, मां दुर्गा की जीत होने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर ठीक उसी दिन जब पीस मेकर नरेंद्र मोदी आप लोगों ने चलाया, तो इस नैरेटिव को पीस पीस में बांटने के लिए, काटने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत उतर आए मैदान। When peans were being sung for India's greatness, जब hymns were being sung for India's greatness and India's democracy worldwide, the Congress descends, choose to descend, not to defend India, but to defame India. यह है गांधी परिवार का विषय। और मुझे तो आश्चर्य होता है संजय जी, 2 बिहार एक उड़ीसा है, ये गाड़ी नहीं चल पाएगा भैया। वो जो राहुल गाड़ी है उनमें फ्यूल नहीं बा, फ्यूले नहीं बा। अब कितना लॉन्च करें, उसमें फ्यूल नहीं है, वो कैसे चलेगा आप बताइए। अब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस को मिनिमम रिटेल प्राइस बोल रहा है वो गाड़ी चलेगा? जो बोल रहा है बनारस के सभी यूथ नशेड़ी है वो गाड़ी चलेगा? जो बोल रहा है राम मंदिर जैसे विराट विषय, आत्मा के विषय, स्पंदन के विषय पे बोल रहा है, देखिए ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो गाड़ी चलेगा? वो गाड़ी कभी चल सकता है जो जिस प्रकार की बातें राहुल गांधी अपनी भारत तोड़ो यात्रा में कर, ये फ्यूल नहीं बा, फ्यूले नहीं बा। और जब फ्यूल नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? और धन्य है ये कांग्रेस पार्टी, धन्य है ये कांग्रेस पार्टी, चुनाव दर चुनाव सब कुछ जानते हुए कैसे ये गाड़ी लॉन्च होगा उसी मॉडल को लॉन्च कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा। अरे टिकट देने के लिए लोगों के, आप देखिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लाइन लग जाती है लोगों के कैंडिडेट से कि हमें टिकट चाहिए। यहां पर कांग्रेस लाइन लगा के खड़ी है लोगों के घर के बाहर, आइए प्लीज टिकट ले जाइए, आइए प्लीज टिकट ले जाइए। टिकट वापस कर दे रहे हैं लोग। मैं फहरिस्त बना के लाया हूं मगर पढ़ना नहीं चाहता हूं, व्यक्तिगत हो जाएगा। अरे हिमाचल प्रदेश में रानी मां बोल रही है कि जमीन पे कुछ नहीं है। जिनका बेटा मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में है वो बोल रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। रे बाबा, कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ सकता। आप बताइए,
जिस पार्टी में कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता है, उनमें क्या करेगा ईवीएम? क्या करेगा ईवीएम बताइए आप? चुनाव लड़ेंगे तभी तो कोई ईवीएम में बटन दबाएगा ना जाके। चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता है कोई, क्या करेगा बॉन्ड उसमें? पहले मैं राहुल गांधी जी से इतना ही कहना चाहता हूं, प्लीज बोल्स्टर द बॉन्ड बिटवीन द कांग्रेस पार्टी एंड द पीपल। आपका वो बॉन्ड टूट गया है। और जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, राहुल जी, आपने इस देश को, आपके परिवार ने इस देश को लूटा है। इनकम कभी नहीं किया है, जितना लूटा है उसी हिसाब से देश ने आपको नकारा भी है। इतना ही कह के हम अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहेंगे। आदरणीय संजय जी, तो पैसे की लिप्सी है ना? बिल्कुल, संजय जी ने सही याद दिलाया। संजय जी तुरंत लिख के देते हैं कि धीरज साहू की पैसे। आप बताइए, लगभग 400 करोड़ रुपए अलमारी में, जिसके अंदर दीमक भी कुछ में लग गया था,